अनुज अग्निहोत्री इंडिया के क्षितिज पर छाया हुआ सबसे बड़ा नाम। सिविल सर्विसेज 2025 में टॉप करने वाला कैंडिडेट। उनकी मेहनत को सलाम। हर एक उस कैंडिडेट को सैल्यूट करना बनता है जिसने इतनी मेहनत से इस इतने टफेस्ट एग्जाम में AIR1 सिक्योर करी। सैल्यूट बनता है, कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन बीइंग अ रेशनल इंडिविजुअल हमको थोड़ा सा डीप जाना चाहिए। हमको कुछ सवाल पूछने चाहिए कि कुछ चुनिंदा लोग कैसे टॉप कर जाते हैं, हर कोई टॉप क्यों नहीं कर पाता। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहिए। 2025 में टॉप किया अनुज अग्निहोत्री ने। इनकी स्कूलिंग आप देखें तो इन्होंने स्कूलिंग करी है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से, रावतभाटा, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ग्रेजुएशन करी है इन्होंने MBBS फ्रॉम एम्स जोधपुर से। ये कैसे कर पाए? एज एन इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट के तौर पर अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड को हटा दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं वो टेक्नीशियन है। कहां पर? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। मतलब इनके टॉप करने में इनका योगदान है। उससे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इनकी फैमिली, फैमिली का बैकग्राउंड। इसे इकोनॉमिक कैपिटल भी बोलते हैं, और सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो एक टर्म आएगा कल्चरल कैपिटल। क्या ये इंडिया में हर एक कैंडिडेट के पास है जो इस एग्जाम की तैयारी के लिए फॉर्म भरता है, प्रीलिम्स देता है, मेंस लिखता है? पूछना चाहिए, फिर सेलिब्रेट करना चाहिए, और उस रेशियो में सेलिब्रेट करना चाहिए जितना कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल का हो। आप इन अग्निहोत्री जी की बैकग्राउंड सक्सेस में से इनकी फैमिली को हटाकर एज एन कैंडिडेट एक SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन या गरीब जनरल परिवार का भी जो कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई सर्विसमैन नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, उस कैंडिडेट से कंपेयर करो, फिर आपको सेलिब्रेशन में थोड़ी सी जेन्युइनिटी समझ में आएगी कि कितना सेलिब्रेट करना चाहिए। ये कोई इंडिविजुअल केस है नहीं। 2024 में टॉप किया था किसने? शक्ति दुबे जी ने। ये कहां की थी? प्रयागराज की। इनकी स्कूलिंग हुई थी सेंट मैरी कॉन्वेंट प्रयागराज, प्राइवेट स्कूल, वन ऑफ द टॉपेस्ट स्कूल ऑफ द प्रयागराज सिटी। ग्रेजुएशन कहां से करी है इन्होंने? BSc बायोटेक बायोकेमिस्ट्री से करी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट कोई कैंडिडेट अपने ही दम पर बन सकता है, फादर के दम पर नहीं बन सकता। सी शुड बी सेलिब्रेटेड। इनकी सफलता यहां सेलिब्रेट करने लायक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने MSc भी किया बायोकेमिस्ट्री में, वहां भी इन्होंने MSc करी इन्होंने बायोकेमिस्ट्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU से। फैमिली बैकग्राउंड, इनके पिताजी हैं सब इंस्पेक्टर, सरकारी अधिकारी दरोगा जी। सरकारी अधिकारी दरोगा की बेटी को जो फैसिलिटी अवेलेबल हैं, क्या वो एक जनरल कास्ट के ही उस कैंडिडेट को अवेलेबल हैं जो भूमिहीन है, या बहुत कम भूमि है, या सरकारी नौकरी नहीं है? किसी भी और कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट के पास ये सुविधाएं होंगी तो क्या वो भी टॉप नहीं कर पाएगा? किसी के पिताजी को आप इंस्पेक्टर बना दो, 20-25 साल निश्चिंत होकर वो पढ़ाई करने का मौका, वो जितना फाइनेंस चाहिए उतना फाइनेंस है, सिक्योरिटी है, और फिर वही बात, कल्चरल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल की कोई कमी नहीं है। तो ये भी टॉपर रही हैं। इनके टॉपर होने में निस्संदेह इनकी भूमिका है, क्योंकि हर एक दरोगा जी की लड़की टॉप नहीं कर सकती। इस कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, इस कैंडिडेट की परसिवरेंस, इस कैंडिडेट की हार्ड लेबर को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि इनके परिवार की भूमिका इनसे भी ज्यादा है इनकी सफलता में? ये दूसरा एग्जांपल है। क्या कोई तीसरा एग्जांपल भी ऐसा ही है? हाँ, 2023 में टॉप किया था आदित्य श्रीवास्तव जी ने। इनकी स्कूलिंग हुई है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, प्राइवेट, वन ऑफ द टॉपेस्ट क्लास स्कूल। यूजी कहां से करी इन्होंने? BTech और MTech करी है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का IIT कानपुर से। कितने लोग हैं जो IIT कानपुर से पढ़ पाते हैं, और क्यों वो IIT कानपुर तक जा पाते हैं? इनके पिताजी असिस्टेंट
ऑडिट ऑफिसर AAO हैं इन सेंट्रल ऑडिट डिपार्टमेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पैटर्न है एक, टॉप करने वालों का एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न क्या है, ये 2023 तक सीमित नहीं है, 2022 इशिता किशोर, इन्होंने जो स्कूलिंग है इनकी एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से, इससे अच्छा दिल्ली में स्कूल मिलेगा आपको, एयरफोर्स का स्कूल है। और इनकी यूजी जो है वो BA ऑनर्स हुई है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कहां से, श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU से पढ़ी हुई है। पिताजी विंग कमांडर ऑफिसर रहे एयरफोर्स में। इशिता किशोर ने मेहनत करी होगी तभी वो टॉप कर पाई, क्योंकि आंसर कॉपी उनके पिताजी नहीं लिखेंगे, उसी बच्ची ने लिखे होंगे, नो डाउट। बट फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कैपिटल और कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, कल्चरल कैपिटल का मतलब होता है वो कल्चर घर का, फैमिली का, जो हमें पढ़ने लिखने के या किसी तरह की आइडियोलॉजी, किसी तरह की सोच विचार की एक कल्चर देता है, एक संस्कृति डेवलप होती है, उसे कल्चरल कैपिटल, रिलेशंस, ये सब कल्चरल कैपिटल का हिस्सा होता है। और पीछे जाएंगे तो 2021 में आपने नाम सुना होगा, श्रुति शर्मा ने टॉप किया था। स्कूलिंग कहां से होती है इनकी, सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली। यूजी BA करी थी ऑनर्स हिस्ट्री से सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये पूरी कहानी है। इंडिविजुअल सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हमें पूरी कहानी भी पता रखनी चाहिए। कैंडिडेट जो पास नहीं हो रहा है वो गधा नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है, 4 मेंस लिख रहा है, वो ऐसा मत समझा करो कि उसकी गलती है। पास होने वालों में सिर्फ पास होने वाले की ही सफलता की कहानी नहीं है, उसमें उसके परिवार, उसके समाज, उसके पूरे सिस्टम का पूरा एक सपोर्ट होता है, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। और फेल होने वालों का ब्लेम सिर्फ फेल होने वालों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली में इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन एट रावत वाटा, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर नहीं होते हैं। तो बच्चों पर ब्लेम डालने की जो प्रथा है वो परिवारों को और समाजों को सोचना चाहिए। लोगों को खुद भी समझना चाहिए, जो टॉप नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनमें यह समझ होनी चाहिए कि वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे हैं जो प्रिविलेजेस, सिस्टम से बेहतर टर्म है प्रिविलेजेस, जो ये टॉपर हासिल कर पाते हैं। और इसमें आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते। पैदा होना हमारा किसी के हाथ में नहीं होता है, हम जिस फैमिली में पैदा हो गए हमें वहीं स्ट्रगल करना है। इट डजंट मीन कि आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको डर जाना है, आप स्ट्रगल कीजिए, बट थोड़ा सा रैशनल भी कहोगे, आप डिप्रेशन में कम जाएंगे, आप अपनी असफलताओं के पीछे की कहानियों को समझ पाएंगे, और जो सफल हुए उनकी कहानियों को समझ पाएंगे। आई होप मैं आपको उस हकीकत को समझा पाया हूं जो इस एग्जाम में बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इनविजिबल है। तो इन इनविजिबल फोर्सेस को ध्यान में रखिए। कोई भी फैसला लेने से पहले, परेशान होने से पहले हर एक चीज पर सोचा कीजिए।